अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मेरा मौजू है सिंध के कौम परस्त या मफाद परस्त। सिंध से मोहब्बत के दावे करने वाले कौम परस्तों से मेरा एक सवाल है कि आप जो सालों से अफ़गानियों को निकालने के लिए चीखते चिल्लाते रहे, अब जब सुनहरी मौका आपको रियासती इदारों और अफवाज ने दिया है तो क्यों खामोश है? बाहर निकलो ना साईं, जद्दोजहद करो ना साईं, अफ़गानियों को निकालने के लिए कारकुनों को इकट्ठा करो ना साईं। आपके शहरों पर काबिज़ हैं अफ़गानी, आपके धरती पर काबिज़ हैं अफ़गानी, आपके सरज़मीन पर, आपकी मईशत पर काबिज़ हैं अफ़गानी, आपके इलाकों में दहशत गर्दी कर रहे हैं अफ़गानी, आपके इलाकों में मंशात पहुंचा रहे हैं अफ़गानी, असला पहुंचा रहे हैं अफ़गानी। तो कहाँ पर है? जब एक नौजवान का कत्ल किसी अफ़गानी के हाथों होता है तो आप गो अफ़गानी गो का नारा लगाते हैं। अब जब अमली तौर पर अफ़गानियों को निकालने का मौका आया है तो पता नहीं कौन सी मौत ने आपको नींद सुला दिया है कि आप बाहर नहीं निकलते। हकीकी तौर पर अफ़गानियों को बाहर निकालने की जब ज़रूरत आन पहुंची है तो आप खामोश है। जबकि जब कोई सिंधी नौजवान कत्ल होता है तो मौसमी मेंढकों की तरह गो अफ़गानी गो के नारे तो ज़रूर लगाते हैं। पता नहीं ये आपकी जद्दोजहद मंथलियाँ बढ़ाने के लिए है या हकीकी तौर पर अफ़गानी को निकालने के लिए। ये होना तो ये चाहिए था कि सिंध में जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि अफ़गानियों को निकाला जाए तो आपको मिठाई तकसीम करनी चाहिए थी। आप निशानदेही करते, कारकुनों को टास्क देते कि अफ़गानियों को ढूंढो, ढूंढ कर जूते लगा कर जो है वो अपने वतन इनको भेजा जाए, लेकिन आपने नहीं किया। कौम को रोज़ाना एक नए बहस में तो लगाना है लेकिन अमली जद्दोजहद बिल्कुल ही नहीं करनी है। ये सिंधियों के लिए बेहतरीन मौका है कि वो बाहर निकले और अफ़गानियों को कारोबार बंद करवाएं और उनको जूते लगाकर वापस भेजें। कौम परस्तों का आसरा मत करें क्योंकि ये सिर्फ सिंधियों के खून पर सियासत करते हैं और अमली जद्दोजहद इनको नागुज़ीर लगती है और अमली जद्दोजहद ये नहीं करते हैं।